हेलो स्टूडेंट, न्यू डाइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, हम आज बात करने वाले हैं अर्धवृत्त के बारे में, जिसको हम सेमी सर्कल भी कहते हैं। कल हम बात किए थे केवल सर्कल के बारे में, पाई के बारे में, वृत्त के बारे में। आज हम बात करेंगे अर्धवृत्त के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और अर्धवृत्त बात करने के बाद हम कुछ प्रश्न का भी हल करेंगे जो वृत्त से संबंधित होगा, जो बच्चों को एग्जाम में ज्यादा परेशान करता है। तो चलिए, अर्धवृत्त जो होता है वो वृत्त से ही संबंधित है। वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है। जिस तरह हमने वृत्त के फॉर्मूले को प्रूव किया था, उसी तरह हम अर्धवृत्त के परिधि और क्षेत्रफल को प्रूव करेंगे और फिर इस पर मैथ को हम जानेंगे। तो चलिए, ये है आपका अर्धवृत्त। ये आपका अर्धवृत्त है जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे होता है उसको हम जानेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये देखिए, ये वृत्त है और इसको हम आधा कर दिए तो ये अर्धवृत्त हो गया। जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये अर्धवृत्त हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका आधा हो जाएगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, आधा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है। तो इसको सुंदर में लिखने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यही आपका प्रूफ है। वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दीजिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, जो परिमाप होता है, वो ऐसा नहीं होता है। उसमें अलग चीज है। वो देखिए कैसी है। हम आपको पहले बताए थे कि वृत्त का जो परिधि होता है वो इसके बाहरी वाले किनारे को हम लेते हैं। हम एक तार के माध्यम से बताए थे कि यह बाहरी वाले किनारे को हम लेते हैं तो हमारा मतलब परिधि निकलता है। तो वृत्त का परिधि होता है। वृत्त का परिधि देख लीजिए, वृत्त का भी परिधि देख लीजिए। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, तो इसमें 1/2 पाई आर स्क्वायर जो होगा वो ऐसा नहीं होगा। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। लेकिन यह वृत्त में परिधि जो होता है, बाहरी वाला जो होता है, ये देखिए, ये परिधि जो होता है वृत्त में, ये जो परिधि होता है ये तो होता ही है अर्धवृत्त में, और ये जो होता है ये जुट जाता है। आपको पता है कि इसका आधा जो होता है आर होता है, ये आर होता है, आधा जो होता है आर होता है, और यहाँ जो होता है ये भी आर होता है। यानी कि ये जो हमारा होता है ये हमारा व्यास होता है। हम बताए थे आपको, ये व्यास जो होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं, डी कहते हैं। जो हमारा त्रिज्या होता है उसे हम रेडियस यानी आर कहते हैं। तो ये ऐसे देख लीजिए, ये है आपका अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त देख लीजिए। तो ये अर्धवृत्त में ये साइड वाला जो होगा वो तो होगा ही, ठीक है ना, और ये आपका जुड़ जाएगा। ये आपका जो है ये जो है आपका जुड़ जाएगा। ठीक है। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त की परिधि यदि हम लिखे, अर्धवृत्त की परिधि यदि हम लिखे तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिधि बटे 2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? पाई आर। क्या बच गया आपका? पाई आर। और प्लस जो होगा,
ये आर और ये आर जुड़ करके आपका 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, अर्धवृत्त की परिधि का आधा कर दीजिए और ये 2r जो है उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 2r जो है जुट रहा है और यही अर्धवृत्त को यदि ये जोड़ दीजिए तो फिर यही वृत्त बन जाएगा। यही वृत्त को यदि ऐसा अर्धवृत्त यदि फिर से जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका वृत्त बन जाएगा। तो ऐसे अर्धवृत्त का परिधि को हम फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं और ये जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को हम प्रूव कर सकते हैं। अब कल जो बताए थे वृत्त यानी सर्कल, उस पे कुछ मैथ है, कुछ हिसाब है जिसको आप समझिए। ऐसे जनरली तरीका से यदि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल और परिधि निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हैं, दो ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चे को ज्यादा परेशान करता है। वो प्रश्न क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। एक वृत्त का हम क्वेश्चन लिखते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो चलिए हम लिख रहे थे एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास निकालें वृत्त की त्रिज्या और व्यास निकालें। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा समझिए। वृत्त की पहले तो मुझे त्रिज्या निकालना है, फिर व्यास निकालना है। त्रिज्या निकलने के बाद ही व्यास निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा पाई बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है? 22/7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 154। और यहाँ पर याद रखिएगा कि नीचे जो संख्या होगा वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो है नीचे चला जाएगा। अब 22 सते काट देंगे तो कितना होगा? 22 सते 154 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। तो आर स्क्वायर बराबर 7 सते कितना हो जाएगा? 49। इसलिए आर बराबर रूट अंडर, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा? 49 का वर्गमूल 7 सते 49, यानी आर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे व्यास पूछ रहा है तो आपको हम कल बताए थे कि डी बराबर होता है आर गुने 2, इसलिए डी बराबर 7 गुने 2, यानी डी बराबर 14 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। कुछ और भी प्रश्न है जो थोड़ा सा अलग है, जो बच्चे को उस प्रश्न से ज्यादा डर लगता है या उससे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो वो भी प्रश्न हम आपको बताएंगे। कल हम आपके लिए स्पेशल वृत्त और अर्धवृत्त से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होगा, जो हार्ड लग रहा होगा, वो हम कल सॉल्व करेंगे, वो कल हम बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक जो भी मैथ का कॉन्सेप्ट का वीडियो होगा, जो फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता होगा, वो हम आपको बताएंगे, आपको समझ में आएगा, आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।